केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था, लेकिन शीला दीक्षित के हार का बदला उनका बेटा संदीप दीक्षित नहीं ले पाया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट परवेश वर्मा जी शीला दीक्षित के हार का बदला अरविंद केजरीवाल से ले लिए। कुछ लोगों का कहना है कि परवेश वर्मा जी उतने ही मतों से अरविंद केजरीवाल से जीते, यानी कि 4089 जितना मत संदीप दीक्षित लाए हैं 4568। लेकिन मैं इस तर्क देने वाले लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये 4568 वोट अगर बीजेपी विरोधी है तो ये आम आदमी पार्टी विरोधी भी है। अगर संदीप दीक्षित नहीं होते तो भी ये वोट केजरीवाल को नहीं मिलता। और दूसरा, संदीप दीक्षित जी कोई 10,000 वोट नहीं ले आए हैं। अगर संदीप दीक्षित जी नहीं होते, कांग्रेस का कोई XYZ कैंडिडेट भी होता तो 3,2500 वोट वो जरूर लाता। तो हर हाल में परवेश वर्मा 2000 से ऊपर के मत से जीत ही जाते। ये वोटिंग पैटर्न पे मैं बता रहा हूं। संदीप दीक्षित अपनी मां का बदला अरविंद केजरीवाल के हार में तभी खोज पाते अगर संदीप दीक्षित 15,000 वोट ले आते और अरविंद केजरीवाल का वोट घट करके 17-18 हजार पर आ जाता, तो कहा जा सकता था कि संदीप दीक्षित जो है वो अरविंद केजरीवाल को हरा दिए। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज का सपना पूरा हो गया, क्योंकि लोकतांत्रिक आवाज का स्थापना का मुख्य उद्देश्य था आम आदमी पार्टी मुक्त भारत। लेकिन नई दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल के हार का जिम्मेदार कौन? कुछ लोग संदीप दीक्षित जी के बारे में बताते हैं कि संदीप दीक्षित जी ने जो मत लाया उस वोट के कारण जो है अरविंद केजरीवाल हार गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि पीएम बनने की चाह में सीएम दफ्तर की राह भी छूट गई। हो सकता है यह भी हो। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल जो हारा, तो उस हार में परवेश वर्मा जी की भूमिका है कि संदीप दीक्षित जी की भूमिका है। तो उसके पहले दोस्तों, मैं आपको जो कल हुआ उसको मैं एक बार आपको समराइज करके बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को जो मत मिला उसमें पहले ये जानिए कि कल कुल मतदान बहुत कम हुआ है। ये पहला जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, और वो हुआ है 61,636। इतनी कम संख्या में लोग बाहर निकले, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा, केजरीवाल को जो वोट मिला वो जरा सोच करके देखिए कि वो वोट कितना कम मिला कि 25,000 लोग जो है 26,000 लोग मात्र केजरीवाल को वोट दिया। तो केजरीवाल के इस हार का एक कारण यह भी है कि लोग घर से ही बाहर नहीं निकले, और दूसरा, केजरीवाल को जो है मत क्या देख रहे हैं, 61,000 में 25,000 का आना, माने 42-43% वोट आया। अब अगर हम इसमें संदीप दीक्षित जी के हार के कारण को ढूंढें तो हमको पहले तीनों के बारे में लिखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो वोट आया वो परवेश वर्मा जी को आया, और परवेश वर्मा जी जो कि बीजेपी से हैं 30,088 मत लाए। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से
25,999 मत लाए। और संदीप दीक्षित कांग्रेस से 4,089 मत लाए। 4,568 मत लाए, सॉरी 4,568 मत लाए। और प्रवेश वर्मा जी 4,089 मतों से विजयी हुए। इसी को आधार बना करके अब लोग ये कहते हैं कि प्रवेश वर्मा जी 4,089 मतों से जीते हैं केजरीवाल से, और संदीप दीक्षित को 4,568 मत आया है, तो संदीप दीक्षित जी उतने ही मत लाए जितना अरविंद केजरीवाल चुनाव हारा है। तो दोस्तों, मैं यहां आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि कुछ लोगों का कहना है कि प्रवेश वर्मा जी उतने ही मतों से अरविंद केजरीवाल से जीते, यानी कि 4,089, जितना मत संदीप दीक्षित लाए हैं 4,568। लेकिन मैं इस तर्क देने वाले लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये 4,568 वोट अगर बीजेपी विरोधी है तो ये आम आदमी पार्टी विरोधी भी है। अगर संदीप दीक्षित नहीं होते तो भी ये वोट केजरीवाल को नहीं मिलता। और दूसरा, संदीप दीक्षित जी कोई 10,000 वोट नहीं ले आए हैं। अगर संदीप दीक्षित जी नहीं होते, कांग्रेस का कोई XYZ कैंडिडेट भी होता तो 3,250 वोट वो जरूर लाता। तो हर हाल में प्रवेश वर्मा 2,000 से ऊपर के मत से जीत ही जाते। ये वोटिंग पैटर्न पे मैं बता रहा हूं। तो इसलिए पहला बात खारिज हो गया कि संदीप दीक्षित के कारण जो है अरविंद केजरीवाल हारा है। आप खुद समझिए दोस्तों, ये 4,568 वैसे लोग हैं कि अगर ये बीजेपी विरोधी हैं, ये दूसरे लोग कह रहे हैं, तो ये आप विरोधी भी हैं ना, तब ने ये संदीप दीक्षित को वोट दिए हैं। और दूसरी बात कि पिछली बार जो यहां कांग्रेस कैंडिडेट खड़े हुए थे, अरे लगभग 3,000 वोट उसको भी आया था, जबकि वो कोई बड़ा नाम नहीं था। तो कांग्रेस का जो अपना कैडर वोट है, उसमें संदीप दीक्षित के जगह पर किसी को भी खड़ा कर देगा तो 2,000 प्लस वोट तो कम से कम कार्यकर्ता तो वोट देगा कांग्रेस का। तो 2,000 वोट तो मैं कहता हूं अगर हमको भी कांग्रेस दे देता टिकट तो ले आते, क्योंकि कांग्रेस का वोट था वो। आज जीता गया है 489 से, तो फिर कैसे ये कहा जाएगा कि संदीप दीक्षित जो है वो अपनी मां का बदला ले लिए। संदीप दीक्षित अपनी मां का बदला अरविंद केजरीवाल के हार में तभी खोज पाते अगर संदीप दीक्षित 15,000 वोट ले आते और अरविंद केजरीवाल का वोट घट करके 17-18,000 पर आ जाता, तो कहा जा सकता था कि संदीप दीक्षित जो है वो अरविंद केजरीवाल को हरा दिए। अब दोस्तों एक फाइनल पंच कि मेरा, सुनिएगा, मेरा वैसे लोग जो ये तर्क दे रहे हैं कि संदीप दीक्षित का 4,568 वोट के कारण अरविंद केजरीवाल हार गया, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट वहाँ खड़ा होता तो कांग्रेस का कार्यकर्ता और कैडर का 2,000 वोट मिनिमम मिलता। उस स्थिति में भी अरविंद केजरीवाल को 2,000 वोट से हारना ही पड़ता। इसलिए अरविंद केजरीवाल के हार में संदीप दीक्षित फैक्टर नहीं खोजिए। अब दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूं। जब चुनाव का दौर चल रहा था तब कई लोग, मैं भी कहा था कि संदीप दीक्षित जी अपनी मां की हार का बदला इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल से ले लेंगे। तो मैं यहां यही कहना चाहता हूं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में संदीप दीक्षित जी ने अपनी मां शीला दीक्षित के हार का बदला तो लिया, लेकिन वह बदला संदीप दीक्षित के द्वारा नहीं लिया गया,
बदला लेने वाले जो कारक थे वो प्रवेश वर्मा थे। और अंत में दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था, लेकिन शीला दीक्षित के हार का बदला उनका बेटा संदीप दीक्षित नहीं ले पाया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट प्रवेश वर्मा जी शीला दीक्षित के हार का बदला अरविंद केजरीवाल से ले लिए। तो दोस्तों बस आज इतना ही। इसी के साथ फिर कल मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।